कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस के टीवी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की छवि को धूमिल करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य है आवाम की आवाज को आप तक पहुंचाना। कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं शयान अख्तर अलवी। बसपा से अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं रियाज अहमद व सुशील कुमार यादव उर्फ खलनायक। आइए इन सभी से जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस। सबसे पहले के टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया के टीवी का। शयान अख्तर अलवी जी, समाजवादी पार्टी से सामान्य सीट पर मजबूत दावेदारी करते दिख रहे हैं इस बार नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्षीय पद को लेकर। क्या अगर आरक्षण सामान्य आता है तो हमारी तरफ से मजबूत दावेदारी होगी, और अगर पार्टी ने आशीर्वाद दिया और मुझे पार्टी ने सिंबल दिया, अपना कैंडिडेट घोषित किया, तो पार्टी की तरफ से नामांकन करूंगा। और काकोरी के जितने भी हमारे साथी हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूं कि उनके किसी भी ज़रा से भी उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं आएगी। अगर उनको टिकट देगी पार्टी तो मैं उनको लड़ाऊंगा। मतलब जो पार्टी का किसी भी वर्कर को अगर पार्टी घोषित कर देगी कैंडिडेट, तो शयान अख्तर अलवी उसको इलेक्शन लड़ाएंगे और पूरी मेहनत से लड़ाएंगे। तो अलवी जी, क्या ऐसी उम्मीद भी रखते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि पार्टी अगर आपको टिकट दे तो बाकी कार्यकर्ता भी एकजुट होकर आपको लड़वाएं? जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी कैंडिडेट होगा और अगर पार्टी उसको डिक्लेयर करेगी कैंडिडेट, तो उसको यही एक्सपेक्ट करेगा, हर उम्मीद रखेगा हर वर्कर से कि भाई वो हमारा साथ दे। तो मैं भी अपने सारे साथियों के से यही उम्मीद रखता हूं कि सब हमारा साथ देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब हमारा साथ देंगे। मेरा मानना ये है कि चेयरमैन जो है वो किसी माध्यम से नहीं, डायरेक्ट आवाम के टच में रहना चाहिए। जैसे मैं काकोरी में आपने देखा होगा कि मैंने पिछले गुज़िश्ता सालों में, अब पिछला जो पास्ट है उसमें मैंने हर व्यक्ति से, छोटे से बड़े से, हर व्यक्ति से मैंने खुद बढ़ के मिलने की कोशिश की है। और मैं सबके सम्मान की पूरी तरीके से ख्याल रखता हूं कि किसी के सम्मान में कहीं कमी ना आए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी के माध्यम से ना जा कर के डायरेक्ट पब्लिक के टच में रहिए और पब्लिक के बीच में रहिए, तो मेरा मानना ये है कि आप एक कामयाब काकोरी में नगर पंचायत अध्यक्षी चला सकते हैं। मानते हैं कि कहीं ना कहीं नगर पंचायत में भी भ्रष्टाचार हुआ है? नगर पंचायत के, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बहुत से मुख्तलिफ कर्मचारी ऐसे हैं नगर पंचायत के जो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और सरकार को, मौजूदा सरकार को उनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। रियाज जी, सबसे पहले तो केटीवी में आपका स्वागत है। कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दलों ने नगर पंचायत काकोरी के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए कौशिक जी, ये बात सही है कि नगर पंचायत काकोरी में कहीं ना कहीं तो इस तरह का काम हुआ है, लेकिन उसकी देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी उसकी है जो उस नगर पंचायत का जिम्मेदार हो। अब ये तो जनता ने आपको भेजा, इसीलिए भेजा है कि उन पर अंकुश लगे और जनता का सही ढंग से काम हो सके। खास बात में कहा है कि समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको सब मिल के चुनाव लड़वाएंगे। क्योंकि आप एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे, तो आपकी राय क्या है इस बारे में? देखिए कौशिक जी, ये बात सच है कि लंबी चौड़ी लिस्ट है, और मेरा मानना एक बार फिर यही है कि टिकट जो भी हो, चुनाव जिसको भी पार्टी लड़ाए, तो कम से कम ऐसे लोगों को लड़ाए कि जो पार्टी के लोगों के लिए काम करता हो, सड़क पर रहा हो, और ऐसा ना हो कि जो ना मिलता हो और ना काम करता हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की जो उम्मीदवारों को जो उम्मीद है, तो वो ठीक है कि हमको लड़ाएं, लेकिन ये पार्टी को तय करना है, और एक बार फिर वही फैसला ना हो, जो पुनरावृत्ति ना हो जो पहले हो चुकी है। बसपा इस बारे में क्या कहना चाहती है? देखिए कौशिक जी, माननीय इरशाद खान साहब जो इस क्षेत्र के 2 बार मिले रहे हैं और इस कस्बे के निवासी हैं, और जब से वो बहुजन समाज पार्टी से दोबारा जुड़े हैं, उसी दिन से ये तय हो गया है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो दमदार तरीके से लड़ेगा, और माननीय इरशाद खान उस कैंडिडेट के लिए जी जान लगा देंगे जैसे वो पहले करते चले आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं कहूँगा
कि विरोधी चलें अपनी चाल और हाथी करेगा अपना कमाल। तो ये आप देखेंगे कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे, हाथी अपना कमाल करेगा और हाथी ही आगे रहेगा और हाथी ही विजय होगा। सपा, बसपा, भाजपा या कांग्रेस? फिलहाल तो काकोरी की जो आवाम है, आवाम ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी का पुनः दोबारा एक बार चेयरमैन समाजवादी पार्टी का दोबारा कस्बे काकोरी को दे। भाई देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ही हमारे वहाँ टिकट फाइनल करेंगे और इस चीज़ को राष्ट्रीय नेतृत्व को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी जिसको भी टिकट दे वो जनता के बीच का व्यक्ति होना चाहिए, पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए जो जनता के सुख दुख में भागीदारी और लोगों से मिलता रहे। ऐसे व्यक्ति को टिकट पार्टी को नहीं देना चाहिए जो जनता से ना मिल सके और जनता उसको ढूंढे। आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी भी हुई कि काकोरी के अवाम जो आरोप लगा रही है कि चेयरमैन मिलता नहीं है। भाई चेयरमैन इसलिए चुना जाता है, वो जनता का सेवक होता है और जनता अपने सेवक को चुनती है कि हमसे मिले, हम उसको अपनी समस्या बताएं, हमारी समस्या को सुने और सुनने के बाद उसका निराकरण निकाले। तो कम से कम भाई चेयरमैन पब्लिक चुनती है, काकोरी कस्बे की आवाम अपने नेता का चुनाव करेगा। काकोरी का चेयरमैन उस व्यक्ति को जनता चुनना चाहती है जो आसानी से मिल सके और उसकी समस्या को सुन सके। उसकी समस्या को सुनने के बाद अगर वो सक्षम है, कहीं ना कहीं चेयरमैन है तो वो सक्षम होगा, ठीक है। और जब सक्षम है तो उसको उसका निराकरण कराकर जनता को उसका लाभ देना चाहिए। और जनता अगर दिन रात उसकी समस्या को कोई नहीं सुनेगा तो फिर वो जनता किसके पास जाएगी। उसने अपना नेता एक नेतृत्व काकोरी का चेयरमैन चुना है तो चेयरमैन से ही कहने के लिए वो पब्लिक आएगी आपके पास, तो उसकी समस्या को सुनना चाहिए, उसका समाधान निकालना भी चाहिए सही मायने में। पार्टी में आवेदन करने के बाद मैं पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार मौका दें हमको भी, हमारे संघर्ष को देखते हुए, क्योंकि मैंने काकोरी में लगभग 25 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, पार्टी के लिए दिन रात सेवा कर रहा हूं। तो एक मौका मुझको भी मिलना चाहिए पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। टिकट अगर मुझको मिलता है तो मैं काकोरी की आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझको भी आजमा के देख लीजिए, शायद मैं आपके सामने 24 घंटे उपलब्ध रहूं और जब आप जो भी समस्याएं बताएंगे मिलूंगा हूं तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका मैं निराकरण कराकर आपका पूरा सहयोग करूंगा और आपको कभी ऐसा नहीं प्रतीत होने दूंगा कि आप अपने आप को ठगा सा महसूस करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे और नए उम्मीदवारों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शब बखैर।